हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कोऑर्डिनेट जियोमेट्री निर्देशांक ज्यामिति। एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो इसमें मैं आपको अब तक 7 लेक्चर करवा चुका हूं। सारे लेक्चर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक करके मैं एक सिस्टमैटिक वे में चीज़ें पढ़ा रहा हूं। आज का ये 8वां लेक्चर होने वाला है। इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें पढ़ाऊंगा, जैसे कि रिफ्लेक्शन हो गया। तो रिफ्लेक्शन को हम कैसे मेजर करते हैं, या मैं इसमें कुछ सिंपल ट्रिक्स भी बताऊंगा। देखो, एक्चुअली मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, बट कई बार वो चीज़ें इतनी आसान होती हैं पर आप वहाँ पर टाइम ज़्यादा ले लेते हो, और टाइम लेने के बाद कभी गलतियाँ भी हो जाए तो आप सोचो कि जहाँ पर आपको कम टाइम में उसको एक्यूरेटली करना चाहिए, करेक्ट करना चाहिए, टाइम भी आप एक ज़्यादा ले रहे हो। दूसरी चीज़, आप वहाँ पर अगर गलतियाँ कर देते हो तो फिर आपका वो चांस ही बहुत कम हो जाता है, राइट। तो वही सारी चीज़ें हम मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे और सीखेंगे, कुछ तरीके नए ट्रिक्स सीखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, राइट। अपने आप में ये रिफ्लेक्शन पॉइंट या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसके पहले 7 लेक्चर करवा चुका हूँ। सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, आप जाके देखो, ठीक है, समझ में आएगा। मैं आपको एक पूरी सीरीज पढ़ा रहा हूँ और उसमें मैं सारे जितने चैप्टर हो सकते हैं क्वांट में, वो सारे एक एक करके सेपरेटली बनाया हूँ। सबकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, आप जाके देखो, तभी आपको समझ में आएगा। मैं एक चीज़ फिर से कहूँगा कि आप कोई सा भी टॉपिक देख रहे हो तो उसको लेक्चर 1 से देखो। बिकॉज कई बार चीज़ें होती है कि आप लेक्चर आगे बढ़ के देखते हो और वो पीछे की चीज़ें मैं कवर कर चुका होता हूँ, ये बता चुका होता हूँ, या उससे जुड़ी हुई चीज़ें पीछे ऑलरेडी कवर हो चुकी होती हैं, तो फिर आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा, तो लगेगा कि हमें समझ नहीं आ रहा। बट ऐसा नहीं है। जब आप एक सिस्टमेटिक वे में स्टार्टिंग से पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा बेहतर तरीके से, राइट। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ। देखो, हम पढ़ते हैं आज रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट। रिफ्लेक्शन, सबसे पहले तो रिफ्लेक्शन हम पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। रिफ्लेक्शन का मतलब देखो, प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब। अब ये प्रतिबिंब किसी भी तरीके से हो सकता है, लाइक एक किसी लाइन के रिस्पेक्ट में हो सकता है, किसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में हो सकता है, बिकॉज हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं। तो मैं अगर बात करूँ आपको कि सपोज मैं ये कोऑर्डिनेट बना दिया, ठीक है, ये आपको पता है ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। यहाँ पर ये आपका माइनस बाई हो जाता है, पर है तो अल्टीमेटली ये पूरा बाई ही, और ये भी पूरा एक्स एक्सिस ही है, भले वो प्लस बाई हो या माइनस माइनस एक्स हो या प्लस एक्स हो, ठीक है। अगर मैं, देखो, सीधी सी बात ये है कि अगर मान लो कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, पॉइंट यहाँ पर हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ यहाँ या इन एक्सिस पर कहीं भी हो सकता है, ठीक है, पॉइंट कहीं भी हो सकता है। अगर उसको एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा कि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में उसका पॉइंट का रिफ्लेक्शन बताओ, तो मान लो कि ये पॉइंट यहाँ पर है, इस पॉइंट का नाम दे दो, जैसे एक्स की 1 2 3 और ये 4 पॉइंट हो गया। एक्स वाली चीज़ें तो वो आपकी 4 हो जाएगी, और बाई वाली चीज़ें मान लो कि ये 1 पॉइंट हो गया, तो बाई की चीज़ें 1 हो गई। क्या इतनी बात समझ आई आपको। अब इस पॉइंट का आपको रिफ्लेक्शन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ये रही आपकी एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर जब एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकाल दो तो प्रतिबिंब समझो, इसका मतलब आप समझ लो कि यहाँ पर मिरर रख दिया गया। मिरर मतलब कांच रख दिया गया आपका यहाँ पर, तो इसके रिस्पेक्ट में ये कांच हो गया। अब कांच का प्रतिबिंब यहाँ पर अगर पॉइंट है ये वाला, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। क्यों भाई, यहाँ बनेगा। समझ आ रहा है ना। तो जब यहाँ पर ये इसका प्रतिबिंब बनेगा, तो जितनी डिस्टेंस यहाँ से इतनी ऊपर होगी, मान लो यहाँ से डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस कौन सी है, तो ये डिस्टेंस बाई की होगी, ये 1 है, तो 1 की डिस्टेंस इधर भी बनेगी, 1 डिस्टेंस। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो आपका एक्स वाला को जो कोऑर्डिनेट है वो तो सेम रहेगा, बाई वाले कोऑर्डिनेट का क्या होगा, सिर्फ चिन्ह चिन्ह बदल जाएगा, ये +1 है तो ये -1 हो जाएगा। समझ आया। बिकॉज इधर देखो, यहाँ से देखोगे तो यहाँ से ऊपर बाई पॉजिटिव था इसलिए +1 था, और यहाँ ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन से नीचे देखोगे तो बाई नेगेटिव होता है, तो बाई नेगेटिव हो गया। एक्स की जो डिस्टेंस यहाँ से गिनती की है 1 2 3 और ये 4, तो 4 चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, आपका इधर पूरे में एक्स पॉजिटिव रहता है, इस साइड एक्स नेगेटिव होता है। सिमिलर वे में इधर बाई पूरा पॉजिटिव होता है और यहाँ बाई नेगेटिव होता है। तो बस वही चीज़ें हैं कि यहाँ से बाई पॉजिटिव था, 1 पॉइंट के डिस्टेंस पर था, तो 1 पॉइंट के डिस्टेंस पर यहाँ नीचे आ गया, बस वो साइन चिन्ह उसका बदल गया, +1 की जगह -1 हो गया।
क्लियर हुआ? अगर मैं इसी में मान लो यही पॉइंट है और मैं इसी को कहूँ कि भाई ये जो आपने यहाँ पर ये पॉइंट था इसका एक्स एक्सिस के बदले आप बाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो बाई एक्सिस ये रही आपकी बाई एक्सिस, ये पूरी बाई एक्सिस है, ठीक है, समझ आई, ये पूरा बाई एक्सिस है। अब इस बाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखो मैं फिर से बनाता हूँ, ये आपकी बाई एक्सिस है, समझ आ रहा, ओवरलैप हो रही है, ओवरलैप हो रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी बाई एक्सिस है। और बात करूँ तो ये देखो ये बाई एक्सिस है। अब बाई एक्सिस के तो यहाँ से ये वाली डिस्टेंस कितनी है, प्लस की 4 है, तो आप इतनी, इसका मतलब यहाँ पर मिरर रख दो, सीधी सी बात ये, यहाँ पर मिरर हो गया मतलब कांच हो गया। अब कांच के रिस्पेक्ट में इसकी प्रतिबिंब यानी इमेज फोटो कहाँ बनेगी, तो जो यहाँ से 4 पॉइंट की दूरी पर है तो 4 पॉइंट की दूरी पर यहाँ बन जाएगा और ये वाली डिस्टेंस जो है वो यहाँ पर भी रहेगी। क्लियर हुआ? तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, ये वाला है तो आपका जो देखो ये 4 की डिस्टेंस थी, 4 की डिस्टेंस अभी भी है, बस x जो था आपका 22 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो 22 सेम रहेगा, 1 रहेगा, x वाला चिन्ह बदल जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और 4 वही रहेगा। क्लियर हुआ क्या? मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपको x एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालना है, x एक्सिस से आप इसका प्रतिबिंब में निकाल रहे हो तो x वाला सेम रहेगा, x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, ठीक है, x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा एंड बाई कोऑर्डिनेट जो होगा उसका चिन्ह बदल जाएगा, कोऑर्डिनेट विल चेंज द साइन, साइन मतलब चिन्ह, आप हिंदी में लिख लेना, चिन्ह बदल जाएगा किसका, दूसरे वाले का। अगर x एक्सिस के रिस्पेक्ट में ले रहे हो तो x वाला सेम रहेगा, बाई वाले का चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। और सेम चीज़ें अगर आप बाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में ले रहे हो, बाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में आप निकाल रहे हो तो बाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा और x वाले का चिन्ह बदल जाएगा, चेंज साइन। मैं आसान भाषा में लिख दिया हूँ, आप अपने शब्दों में लिख लेना हिंदी में कि अगर आप बाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, बाई एक्सिस से निकाल रहे हो तो सीधी सी बात ये है कि बाई वाला सेम रहेगा, एक्स वाले का चिन्ह बदल जाएगा, और एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो एक्स वाला सेम रहेगा, बाई वाले का चिन्ह बदल जाएगा। क्या इतनी बात समझ आई? ठीक है, मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई दिक्कत होने वाली है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मान लो कि मैं आपको पॉइंट देता हूँ, यहाँ पर मैं आपको पॉइंट दे देता हूँ, एक मान लो कि 2,5 हो गया, 3,8 हो गया, 3,-8 हो गया, 2,-7 हो गया। इनके रिस्पेक्ट में आप निकालो, ये एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालना है, एक्स एक्सिस। ये रहा आपका एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इनका बताओ, और एक बाई एक्सिस के भी रिस्पेक्ट में बताना है आपको, ठीक है भाई। अब बताओ इनका सबका आंसर आपको बताना है। एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में जब निकालोगे तो एक्स वाला सेम रहेगा, तो देखो एक्स वाला ये सेम है तो ये 2 है तो 2 ही रख दो, बाई वाला का चिन्ह बदल जाएगा, तो +5 है तो इसको -5 रखो, -5 हो जाएगा। इस वाले का निकालोगे तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में तो ये एक्स वाला सेम रहेगा, बाई वाले का चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है, समझ आया? बस इतना सा काम करना है। एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में एक्स वाला सेम रहेगा, बाई वाले का चिन्ह बदल जाएगा, तो -8 है तो ये +8 हो जाएगा, एक्स वाला सेम रहेगा, बाई वाला माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? जब आप बाई के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो बाई वाले के लिए देखो, बाई वाला सेम रहेगा, मतलब ये 5 है तो 5 ही रहेगा, एक्स वाले का चिन्ह बदल जाएगा तो +2 की जगह -2 हो जाएगा। बोलो भाई, यहाँ से भी सेम रहेगा, एक्स वाले का चिन्ह बदल जाएगा, ये हम इसके कंपेयर में निकाल रहे हैं, इसके नहीं, तो एक्स वाले का चिन्ह बदल जाएगा तो ये +3 की जगह -3 हो जाएगा, और 8 की जगह वो सेम का सेम रहेगा, बिकॉज हम बाई के एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। फिर इधर देखो तो 8 वाला बाई वाला सेम रहेगा, एक्स वाले का चिन्ह बदल जाएगा तो ये -3 हो जाएगा। यहाँ देखो एक्स वाले का चिन्ह बदलेगा तो ये -2 हो जाएगा प्लस की जगह, और ये -7 जो है एज इट इज रहेगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है कि नहीं बताओ? ठीक है, हो जाएगा, बन जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर और कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। कुछ और टाइप के पॉइंट लेते हैं, मान लो मैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स लेता हूँ। मान लो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ -3,
-7 कैसा भी पॉइंट हो भाई, मैं आपको पॉइंट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, मैं उनसे तो कोई मतलब ही नहीं रखा। सिर्फ आपको इतना समझना है कि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो एक्स वाला सेम रहेगा, बाई वाले का चिन्ह बदल जाएगा, और बाई वाले के लिए रिस्पेक्ट में निकालोगे तो बाई एक्सिस का सेम रहेगा, एक्स एक्सिस का चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर निकालो -3, 5, 2, -3 और लेट से -4, +1 ऐसा निकालो। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ माइनस माइनस है, यहाँ माइनस, यहाँ आप प्लस प्लस कर दो, प्लस माइनस है और ये माइनस प्लस है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो क्या कर सकते हो, या तो दोनों दोनों को प्लस कर दो। यहाँ पर आपको निकालना है एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस, इनके रिस्पेक्ट में मुझे रिफ्लेक्शन पॉइंट निकालो और आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करोगे। देखो भाई मैं चीज़ें बता देता हूँ, बट जब तक आप खुद अपनी दिमाग का यूज़ नहीं करोगे, नहीं लगाओगे, तो वो चीज़ें बस खिचड़ी की जैसी आएंगी तुरंत और चली भी जाएगी। ठीक है, पता भी नहीं चलेगा। जैसा होता है कि आप चीज़ें जल्दी समझ भी गए पर वो जल्दी साफ भी हो जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए खुद को ज़रूर टेंड करना है उस लायक कि जब हमारे सामने, मतलब आपके सामने जब वो क्वेश्चन आएगा, चाहे वो एग्जाम में हो चाहे आपको एग्जाम के बाहर बैठे हो, आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप खुद दिमाग लगाओ कि आप उसको कैसे करोगे। अदरवाइज फिर चीज़ें वो बहुत जल्दी दिमाग से स्लिप भी हो जाती हैं। इसलिए खुद की अगर दिमाग में रखना है तो खुद की दिमाग लगाना सीखो और खुद दिमाग लगाओ और आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। राइट, देखो अब बताओ एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या करोगे, एक्स वाला सेम रहेगा तो मैं एक्स वाले को सेम रख दिया, बाई वाले का चिन्ह बदल दो, तो -7 है तो यहाँ पर +7 हो जाएगा। बताओ एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही निकाल रहे हैं तो ये एक्स वाला सेम रहेगा, ये +3 है तो +3 रहेगा, बाई वाले का चिन्ह बदल दो, तो देखो +5 है तो मैं -5 रख दिया। सेम चीज़ें एक्स वाले को सेम रखो, बाई वाले का चिन्ह बदलो तो -3 की जगह +3 हो जाएगा। समझ आया? इस पर क्या करोगे, एक्स वाले का सेम रखो तो ये +4 है तो +4, बाई वाले का चिन्ह बदल दो, +1 था तो ये -1 हो जाएगा। एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकल गया। अब बाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालो, क्या करोगे, बाई वाले को सेम रखो, एक्स वाले को चेंज करो, -3 है तो ये +3 हो जाएगा और 7 है जो भी है वैसे ही रख दो -7 के साथ। बाई वाले को सेम रखो, ये +5 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसको कंफ्यूज ना होना। ओके, ये क्या करोगे, बाई वाले का सेम रखोगे, ये 5 है तो 5 ही रखोगे, और एक्स वाले का चेंज कर दो तो +3 की जगह -3 हो जाएगा। इधर क्या करोगे, एक्स वाले को चेंज करोगे तो -2, बाई वाले को सेम रखो, एक्स वाले को चेंज करो -4 हो जाएगा, बाई वाले को सेम रख दो, हो गया काम, बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रटना नहीं है, सिर्फ रटना आपको इतना है दिमाग में रखना है कि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालना है तो एक्स वाले को सेम रख दो, बाई वाले को चेंज कर दो, बाई के रिस्पेक्ट में निकालना है तो बाई वाले को सेम रख दो, एक्स को चेंज कर दो। क्लियर हुआ? अब देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बारे में। ये सारे क्वेश्चंस ही हैं, आपको समझना है कि पॉइंट में समझाता हूँ। थ्योरी आपने कभी कभी देखो, थ्योरी समझने में कभी कभी प्रॉब्लम होती है, ऐसा लगता है कि थ्योरी नहीं समझ में आ रही, बट थ्योरी मैं आपको इसलिए समझाता हूँ कि भाई एक बार अगर थ्योरी समझ लोगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और कभी भी अगर मान लो कि थ्योरी आपको समझ नहीं आती तो भी कोई ऐसी हिडक जैसी बात नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन आपको समझ आएंगे। क्वेश्चन करना आसान होता है, थ्योरी को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। आप ही के लिए अकेले नहीं, सबके लिए होता है, बट एक बार अगर उसके कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो फिर क्वेश्चन तो आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट, आपको पॉइंट का रिफ्लेक्शन फाइंड करना है, इस पॉइंट का 5a 5,4 ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में आपको रिफ्लेक्शन फाइंड करना है, तो क्या करोगे भाई, एक्स एक्सिस है तो एक्स वाले को सेम रखोगे और बाई वाले को चेंज कर दोगे, तो बाई वाला जो +4 है तो उसको -4 कर दोगे। क्या आपको लगता है कि इसके लिए पेन उठाने की जरूरत है, तो 5 -4 आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आपको यही पॉइंट कोऑर्डिनेट में समझना हो या शो करना हो, या कभी मान लो कि आपको नहीं समझ आ रहा तो ये बना दो, कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, अब ये पॉइंट सबसे पहले तो शो करो कि ये 5, 4 कहाँ होगा। तो देखो ये x के डिस्टेंस 5 है तो 1 2 3 4 5 ये हो गया, बाई का डिस्टेंस 4 है, देखो बाई वाला ये 4 है तो 4 गिनो, 1 2 3 और ये 4। अब इस पॉइंट को मिलाओ, देखो ये पॉइंट कहाँ जा रहा है, तो ये पॉइंट यहाँ कहीं मिलेगा। समझ आया? आपको निकालना एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में है, तो एक्स एक्सिस ये सबसे पहले तो एक्स एक्सिस ये देखो, मैं आपको पहले तो पॉइंट शो कर देता हूँ, ये रहा पॉइंट 5,4,
ये आपका पॉइंट ए है, राइट। ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये रही आपकी वाई एक्सिस। कोई प्रॉब्लम है? अब क्या करोगे भाई, सीधी सी बात जो है कि आपको एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो एक्स एक्सिस ये वाली होगी, बताओ यही होगी एक्स एक्सिस, कोई तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अब एक्स एक्सिस है तो ये आपका मिरर हो गया, मतलब मिरर मतलब कांच हो गया। आप यहाँ से अब किसी भी इमेज को देख सकते हो कि अब यहाँ से ये वाली डिस्टेंस कितनी भाई, ये वाली डिस्टेंस अगर 4 है आपकी, ये डिस्टेंस कौन सी होगी, बाई होगी, तो ये +4 है, तो कांच के रिस्पेक्ट में आपकी मिरर यहाँ उतनी ही दूरी पर यहाँ बनेगा 4, यहाँ पर ये वाला आपका पॉइंट होगा, समझ आया, आपका पॉइंट ये वाला होगा। और ये पॉइंट क्या होगा, अगर ये +4 है तो ये वाला -4 हो जाएगा, बिकॉज ये वाली आपकी बाई एक्सिस माइनस में होगी। क्लियर हुआ, नेगेटिव बाई एक्सिस होगा, तो यहाँ पर यही बाई वाला पॉइंट -4 हो जाएगा और एक्स वाला पॉइंट जितना था उतना ही रहेगा। तो ये पॉइंट आपका ए डैश आप कह दो, ये हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या भाई, कोई प्रॉब्लम है? अगर नहीं है तो समझ में आ रही चीज़ें तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ, राइट। आगे बढ़ूँ, एक और क्वेश्चन देखो, ये रहा क्वेश्चन, पॉइंट सेम है, आपको बाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। तो सिमिलर चीज़ें हैं कि बाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर मैं डायरेक्ट आंसर बताऊं तो बाई वाले को सेम रख दो, एक्स वाले को चेंज कर दो, तो -5 और -4 हो जाएगा, -5 4 आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम वही कि आपको समझना है तो समझो, कैसे समझोगे, ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया, आपका पॉइंट कहाँ है, 5 4 यहाँ कहीं है, तो पॉइंट को आप डिनोट करो सबसे पहले, तो ये आपका पॉइंट है 5 4 हो गया। अब ये बाई एक्सिस है, बताओ ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है। अब क्या करोगे, अब आपको बाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो बाई के लिए बाई एक्सिस ये है, तो यहाँ से एक लाइन खींचो, ये रही बाई एक्सिस। अब मुझे बताओ ये वाली डिस्टेंस कितनी थी, ये वाली डिस्टेंस आपकी 4 थी, ये डिस्टेंस कितनी थी आपकी 5 थी, ठीक है। बाई एक्सिस मतलब कैमरा कहाँ होगा, कैमरा मतलब आप कांच समझ लो, मिरर, तो ये होगा। अब बाई एक्सिस है तो भाई ये जितना दूरी यहाँ से ये जितनी दूरी पर था उतनी ही दूरी इधर होगा, और इधर होगा अगर, तो ये पॉइंट कौन सा होगा, अगेन वही पॉइंट होगा, बट ये सेम टाइम 5 तो ये डिस्टेंस है, तो बाई की जो डिस्टेंस यहाँ से है वही डिस्टेंस ये भी है, तो बाई वाला तो सेम रहेगा, ठीक है। एक्स वाला देखो, एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव था और इधर आपका एक्स एक्सिस निगेटिव है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, तो एक्स वाला जो यहाँ 5 था तो यहाँ पर आके -5 हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा इस केस में, बाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, समझ आया, आपका आंसर ऑप्शन सी ही होगा। क्लियर हुआ, -5 4। अब हम आगे बढ़ते हैं और रिफ्लेक्शन का, जैसे हमने ये एक्स एक्सिस बाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखा, वैसे ही अगर मान लो कोई लाइन दी है, कोई लाइन भी दी है, जैसे कि अब आप देखते हैं, हेडिंग डालना है यहाँ पर, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन द लाइन, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन द लाइन। अब आप कहोगे लाइन कैसी दी रहेगी, मतलब किसी का प्रतिबिंब रेखा में, रेखा में प्रतिबिंब बिंदुओं का प्रतिबिंब, रेखा में बिंदुओं का प्रतिबिंब, ठीक है। कैसे, जैसे मान लो सेम चीज़ें सिमिलर है, कुछ अलग नहीं है, बस वहाँ पर एक्सिस था, यहाँ पर एक रेखा है, मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ऐसा कुछ दे दिया, ये कोऑर्डिनेट हो गया, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। अब पिछली बार मान लो आपको क्या दिया रहता था कि आपको एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालना है या वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर आपको दिया रहेगा, लेट से कि मान लो आप समझो कि जैसे मान लो आपको दे दिया है कि x बराबर 2 के रिस्पेक्ट में या y बराबर 2 के रिस्पेक्ट में, ऐसा आपको दिया रहेगा, पॉइंट आपको वही दिया रहेगा, मान लो कि 5 4 जो हमने क्वेश्चन में देखा था,
पॉइंट आपको ऐसे ही दिया रहेगा, आपको बस ध्यान रखना है कि आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में इस बार नहीं निकालना है, एक लाइन के रिस्पेक्ट में निकालना है। ये एक लाइन होती है, ये भी एक लाइन है, x बराबर 2 वाई बराबर 2। देखो यहाँ पर जो होता है कई बार लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बेसिक समझाता हूँ कि भाई अगर मान लो मैं पहला लेता हूँ, ये पहला वाला है, तो पहला अगर मैं लेता हूँ और ये दूसरा, तो पहला अगर मैं लेता हूँ भाई x बराबर 2, x बराबर 2 का मतलब क्या हुआ कि x की एक ये लाइन, x की ये दो लाइन, ये हो गया। तो यहाँ से अब आप खींचोगे लाइन x बराबर 2, तो ये x बराबर 2 ये लाइन होगी, ये होगी x बराबर 2। और इस x बराबर 2 का मतलब क्या हुआ, चाहे x बराबर 2 यहाँ लिखो चाहे यहाँ पर देखो, कहीं भी x बराबर 2 ही होगा। इस x बराबर 2 का मतलब ये हुआ भाई कि ये पैरेलल टू, ये पैरेलल का साइन है, पैरेलल टू बाई एक्सिस है। क्या इतनी बात समझ आई? x बराबर 2 अगर कुछ भी दिया है, x बराबर a दिया है, तो वो पैरेलल टू बाई एक्सिस होगा। समझ आया? अब अगर ये बाई एक्सिस के पैरेलल है तो बाई वाला क्या रहता है, सेम रहता है, बाई वाला सेम रहता है, और x वाला चेंज होता है, उसका साइन चेंज होता है। समझ आया? अब हमारा जो पिछली बार वाला ये 5, 4, तो मान लो x की 1, 2, ये 3, ये 4 और ये 5, और बाई की वैल्यू देखो 1, 2, 3, 4, तो ये यहाँ कहीं जाके मान लो ये पॉइंट हो गया, सपोज ए 5, 4 जो गिवन है पॉइंट, ये वाला, ठीक है ए। अब आपको रिफ्लेक्शन किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, x बराबर 2, तो x बराबर 2 ये किसके पैरेलल है, ये पैरेलल टू बाई एक्सिस है। तो अब आपका मिरर कहाँ रहेगा, पिछली बार बाई एक्सिस पर होता था या x एक्सिस पर होता था, बट इस बार आपका मिरर यहाँ पर होगा, ये आपका मिरर होगा, x बराबर 2 ये जो लाइन है आपकी मिरर होगी। अब इस वाले पॉइंट की इमेज कहाँ बनेगी मुझे बताओ, इस वाले पॉइंट की, अब इस वाले पॉइंट की जो डिस्टेंस है इस मिरर से देखोगे, मिरर आपका x बराबर 2 है, तो यहाँ से डिस्टेंस देखोगे तो 1, 2, तो ये थी 1, 2, 3, मतलब ये वाली डिस्टेंस अब आपकी 3 है। तो ये अगर डिस्टेंस 3 है तो 3 इधर भी जाएगा, बाएं साइड भी जाएगा, लेफ्ट साइड यहाँ से, तो ये यहाँ पर आके खत्म होगा, राइट। ये डिस्टेंस बस आपको देखनी है कि इस पॉइंट से जो मिरर आपका यहाँ पर था, यहाँ से डिस्टेंस आपको 3 थी, टोटल इस बाई एक्सिस से डिस्टेंस देखोगे तो ये 5 थी, पर मिरर तो आपका यहाँ रखा है ना, ये वाला x बराबर 2 पर, तो जब x बराबर 2 पर आपका मिरर रखा है तो यहाँ से डिस्टेंस देखोगे तो 1, 2 और ये 3, तो 3 यहाँ से डिस्टेंस थी, तो 3 इस मिरर से भी चले जाओ, तो 1 और 2 कर गए, 2 डिस्टेंस पर गए, किलोमीटर मीटर जो भी आपको मानना है यूनिट में, तो 2 तक तो यहाँ पहुँच गए, तो बाई एक्सिस पे पहुँच गए, एक और आपको बढ़ाना 3 किलोमीटर, तो 3 यहाँ आ गए, मतलब बाई एक्सिस से पॉइंट इस अल्टीमेटली देखोगे तो ये कहाँ आ गए भाई, x की डिस्टेंस इधर आ गई, नहीं बाएं साइड, ठीक है। तो x यहाँ पर कौन सा पॉइंट होगा भाई, x का पॉइंट ये नेगेटिव में 1 आ जाएगा, तो x का पॉइंट नेगेटिव में 1 आ गया, और बाई की डिस्टेंस ये वाली जो 4 थी यहाँ पर, वही डिस्टेंस ये 4 थी, वही 4 यहाँ भी होगी, तो बाई वाला सेम रहेगा। क्या मतलब हुआ, इसको सॉल्व कैसे करोगे, ये बातें तो समझ में आ गई, ठीक है। सॉल्व करने के लिए भाई एक तरीका ये है कि आप कोऑर्डिनेट बनाओ, उस पॉइंट को पहले डिनोट करो, इस पॉइंट को जो भी पॉइंट दिया है उसको पहले डिनोट करो कि कोऑर्डिनेट में कहाँ होगा, फिर जो लाइन दिया है उसको देखो कि वो x इक्वल टू समथिंग दिया है तो वो पैरेलल टू बाई एक्सिस होगी, बाई इक्वल टू समथिंग दिया है तो पैरेलल टू x एक्सिस होगी। कहने का मतलब ये कि अगर x इक्वल टू समथिंग दिया है दैट मीन्स कि ये पैरेलल टू बाई एक्सिस होगी, मीन्स बाई सेम रहेगा। अब x का क्या करोगे, तो x का यहाँ पर डिस्टेंस, बिकॉज उस बार तो हमारे पास एक्सिस होता था, तो एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिर्फ हम साइन उसका चिन्ह बदल देते थे, पर इस बार इतने से काम नहीं होगा, इस बार आपको डिस्टेंस भी देखनी पड़ेगी। मतलब ये देखो, मैं कहूँ तो यहाँ पर x इक्वल टू लाइन कितना दिया है, 2 दिया है, तो इसको ये लाइन होगी और ये पॉइंट होगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। मैं लाइन को L डिनोट कर रहा हूँ और पॉइंट को P डिनोट कर रहा हूँ। क्या इतनी बात समझ आई? अब देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, इस पॉइंट से, इस पॉइंट मतलब कि आपको क्या दिया, x इक्वल टू समथिंग दिया है, तो x इक्वल टू समथिंग दिया है तो x वाले पर टारगेट करोगे, बाई वाला सेम रहेगा। समझ आया क्या? पिछली बार क्या होता था, x वाला वो एक्सेस दिया होता था, ध्यान रहे वहाँ पर एक्सेस होता था, यहाँ पर क्या है, लाइन दिया है। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल, पहले क्या होता था, एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालते थे, इस बार लाइन दिया है, लाइन के रिस्पेक्ट में, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है, इस बार लाइन है। आप क्या करोगे, पॉइंट दिया है तो सबसे पहले इस लाइन से क्या करोगे भाई, इस पॉइंट से इस लाइन की दूरी निकालो,
मतलब हमारा x इक्वल टू समथिंग दिया तो y वाला तो सेम रहेगा, y वाले को हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, y वाला सेम रहेगा। ठीक है, ये अभी भी देख लो, यहाँ बाई 4 था, यहाँ भी अभी भी 4 है, यहाँ 4 था 4 है, y वाले में कोई छेड़खानी नहीं करनी। x वाले पर टारगेट करना है जब लाइन दिया हो। तो x वाले में क्या करोगे भाई, आपको सीधी सी बात इतना ध्यान रखना है कि ये पॉइंट है तो p, आप पॉइंट से इस 5 से इस 2 की डिस्टेंस निकालोगे। जैसे यहाँ 5 से 2 की डिस्टेंस आपने निकाला, 5 माइनस 2 बराबर कितना है, 3 आया। ठीक है, 5 माइनस 2 की आपने 3 आया। अब इस पॉइंट को ये जो डिफरेंस आया है, ये जो भी डिफरेंस आया है उसको इस लाइन से माइनस कर देना। लाइन कितना जो भी दिया, लाइन और माइनस ये डिफरेंस, समझ आया। तो लाइन x बराबर 2 दिया है और 2 माइनस ये 3 करोगे बराबर ये माइनस का 1 आएगा। देखो यही -1 आया है यहाँ पर, ये वाला, समझ आया। मैं इसकी ट्रिक भी बता दूंगा आपको, मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, परंतु जो समझा रहा हूँ आप उस बात को समझो। मैं ट्रिक बता दूंगा, ये सब कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बट भाई मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये चीज़ें मैं समझा रहा हूँ आप ही के काम के लिए, आपके लिए ज़रूरी होता है कई बार। ट्रिक से आप क्वेश्चन कर लोगे। मैं क्वेश्चन ऐसी ट्रिक लाया हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा। मैं एक छोटी सी ट्रिक लाया हूँ, उस पर आपको बताऊंगा और आपका सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। पर इस चीज़ को समझो। क्या करोगे भाई, आप देखो यहाँ पर फिर से बताता हूँ, पॉइंट और माइनस लाइन, ये करोगे, इसका डिफरेंस निकालोगे और इस सेम चीज़ को इस लाइन से माइनस करोगे। अल्टीमेटली जो ट्रिक बनेगी आपकी ये बनेगी कि ये L माइनस पी और माइनस माइनस ये प्लस L हो जाएगा। मतलब आपको 2L माइनस पी निकालना है। जब आपको L क्या है, L लाइन है और P जो है वो पॉइंट है। अब P का देखो पॉइंट दिया होगा, मैं स्मॉल p लिखा हूँ, ये P वो आपका कोऑर्डिनेट होगा जो आपको x और y जो भी दिया होगा। मान लो यहाँ पर 5 और 4 दिया था, ठीक है, हमारी x इक्वल टू अगर मान लो 2 दिया है या y इक्वल टू 2 दिया है, मैं दोनों के केस में आपको निकलवाऊंगा और बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा आपको, बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा, सब कुछ आपको क्लियर करूंगा। पर आपको ये देखना कि अगर मान लो यहाँ पर मुझे x इक्वल टू समथिंग अगर इसके रिस्पेक्ट में निकालना है, x बराबर 2 के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो आपकी लाइन यही कहलाएगी, आपकी लाइन बाई वाली नहीं कहलाएगी, आपकी ये लाइन कहलाएगी। तो आपको निकालना क्या, 2L माइनस पी, ये निकालना है। ये x के लिए मैं बात कर रहा हूँ और बाई वाला तो सेम रहेगा, बाई को तो हमें कोई छेड़खानी ही नहीं करनी, बिकॉज x दिया तो x पर ही ये काम करेगा, x के लिए ये, और ये बाई, ये आपका कोऑर्डिनेट बनेगा नया। x देखो लाइन क्या है, x बराबर 2, तो यहाँ 2 रखो, तो 2 इंटू 2 और माइनस ये 5 दिया है, 2 2 ज़ा 4 माइनस 5 बराबर -1। बस आपका ये -1 आ गया और ये बाई वाला सेम रहेगा, ये आपका आंसर आ गया, बस काम खत्म। ये रही ट्रिक। ट्रिक में क्या याद रखना है, 2L माइनस पी, ये आपकी ट्रिक रही। समझ आया भाई, 2L माइनस पी, L क्या लाइन है, P पॉइंट है, तो P वही वाला कोऑर्डिनेट होगा जो लाइन वाला कोऑर्डिनेट दिया है, मतलब जो लाइन का दिया है। जैसे कि यहाँ पर x इक्वल टू 2 दिया है, तो जो पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट ही यहाँ पर लाओगे, बाई कोऑर्डिनेट नहीं, बाई कोऑर्डिनेट सेम रखोगे। अगर मैं यहीं पर देखो बताऊँ कि बाई इक्वल टू 2 के रिस्पेक्ट में जब आप निकालोगी तो क्या होगा, तो आप क्या करोगे, फिर बाई वाले पर अटैक करोगे। तो 2L माइनस पी, देखो L की वैल्यू कितनी दी, 2, तो 2 इंटू 2 और माइनस पी दिया 4, तो -4 करोगे तो 4 माइनस 4 दैट इज 0 आ जाएगा। तो इसका बाई के रिस्पेक्ट में आपका x वाला सेम रहेगा और ये वाला 0 हो जाएगा। ये होगा आपका प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बाई इक्वल टू 2 लाइन। ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मैं एक ट्रिक बताया हूँ, 2L माइनस पी, ये वही होगा जहाँ पर आप P वही कोऑर्डिनेट लोगे जो आपका x का कोऑर्डिनेट, जो भी कोऑर्डिनेट आपका लाइन का दिया होगा। टेक P एज कोऑर्डिनेट सेम एज इन द लाइन गिवन, इन द गिवन इन द लाइन, गिवन इन द लाइन, आप ऐसा लिख लो, इन द लाइन गिवन। ठीक है, समझ आया। बस यही याद रखना है कि P वाला वही कोऑर्डिनेट लोगे जो लाइन में कोऑर्डिनेट दिया है, दूसरा आप नहीं लोगे, अदरवाइज गलती हो जाएगी। मैं आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल्स रखता हूँ। मैं जैसे मान लो एक एग्जांपल लिख रहा हूँ कि मान लो लेट से कि आप 2,7 ये एक पॉइंट ले लो, ये आपका पॉइंट हो गया। आपको रिफ्लेक्शन निकालना है, पहला निकालना है y बराबर 2, दूसरा निकालना है y बराबर 4, तीसरा निकालना है x बराबर -4, चौथा निकालना है x बराबर +3 निकालना है मान लो, ऐसे ही बहुत सारे निकालने हैं और भी निकालने हैं।
तो इनके रेस्पेक्ट में आपको आंसर निकालना है। ठीक है, समझ आया? इस लाइन के रिस्पेक्ट में आपको आंसर निकालना है। देखो बाई दिया है तो 2l माइनस पी सब में लगाओगे, बाई वाला कोऑर्डिनेट जो भी दिया है, चाहे एक्स दिया है 2l माइनस पी लगाओगे तो ये एक्स वाला बाई दिया है, एक्स वाला कोऑर्डिनेट सेम रखो 2 रखो, 2l माइनस पी, तो जब 2l माइनस पी निकालोगे तो 2 इसके लिए इधर देखो 2 इंटू 2 और माइनस पी मतलब 7 दिया है। कहने का मतलब इसको लिखोगे ये 2 आ जाएगा और ये 2 दूनी 4 माइनस 7 यानी माइनस का 3 आएगा। क्या इतनी बात क्लियर हुई भाई? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए। इसमें देखो फिर से बाई दिया है तो बाई को क्या करोगे, बाई के लिए लगाओगे एक्स वाला सेम रखोगे, तो एक्स वाला जो भी है 2 है तो इस 2 को सेम रखो। बाई के लिए अब 2l माइनस पी यानी 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 और माइनस 7 मतलब ये 2 हो जाएगा और ये 2 चौको 8 माइनस 7 यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आपको छोटे लग रहे होंगे बट क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। हर चीज़ें मैथमेटिक्स में ये नहीं होता कि बड़ी हो, कई बार चीज़ें छोटी होती दिखने में बट वो ट्रिकी होती है या वहाँ पर आपको गलतियाँ होने के चांस रहते हैं, इसलिए एग्जामिनर देता है और पूछता है। आप जानते हो इस चीज़ को। x इक्वल टू -4 निकालना है तो x के लिए आप क्या करोगे, बाई वाला सेम रखोगे बिकॉज ये लाइन आप फार्मूला कहाँ लगाते हो, जो दिया उसके लिए लगाते हो, अदर वाले के लिए तो सेम रखोगे। तो 2l-4 तो देखो 2 इंटू माइनस का 4 और बस ये हो गया 2l और माइनस p, तो p मतलब आप x के लिए ये -2 लगाओगे, बाई वाला कोऑर्डिनेट सेम रख दो। अब देखो 2 चौका 8 -8 और -2 तो ये माइनस का 10 हो जाएगा और ये 7 एज इट इज रखो। इसके लिए x बराबर 3 तो 2 इंटू 3 और माइनस p मतलब माइनस का 2 और ये बाई वाला सेम रहेगा। 2 3 6 -2 4 हो जाएगा और 4 और ये 7। इसी चीज़ को मैं आपको बता दूं भाई, मैं जो तरीका बता रहा हूँ ये बड़ी मेहनत से लाया हूँ, बहुत इधर उधर करने के बाद, बिकॉज मैं कई बार आपको देखा हूँ लोगों को कि लोग पहले बोलते हैं कि भाई यहाँ से इसकी डिस्टेंस लो, अब वो आपको ये नहीं बताते, तो कई बार आपको लगता है कि इधर से इधर माइनस की जगह प्लस, पहले इसको माइनस करें फिर उसको माइनस करें फिर यहाँ से डिफरेंस को माइनस करें, भाई वहाँ पर पूरी गलती होने का चांस रहता है, पूरी चांसेस रहते हैं कि आप गलती कर पाओगे, राइट। इसलिए मैं ये आपके लिए लाया हूँ कि 2l-3 डायरेक्ट याद रखो, ये उसी कोऑर्डिनेट के लिए लगाना है जो दिया है। जैसे इन दोनों में बाई दिया था तो हमने बाई के लिए लगाया, देखो ये बाई के लिए लगाई, ये इन दोनों में हमने एक्स दिया था तो एक्स के लिए लगाया, देखो बाई को सेम रखा। समझ आया? अब और देखो क्या करोगे, अब एक पॉइंट लेता हूँ मैं -3, -7, अब इसका निकालो, अब पहला निकालो, बाई बराबर 2, एक्स बराबर -3, बाई बराबर -7, एक्स बराबर +3, बाई बराबर -2, एक्स बराबर 2 और एक और निकालो, एक्स बराबर आपका +4 ले लो। इन सब के रिस्पेक्ट में आपको निकालना है इसकी रिफ्लेक्शन यानी इमेज निकालनी है। क्या कर पाओगे इतना? मैं भरोसा करूँ आप पर, और अगर कर पाओगे तो बिना देखे पहले आप इसका आंसर निकालो, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, ठीक है। और देन मैं जो बता रहा हूँ उसको चेक करोगे। क्या निकालोगे भाई, 2l-p, ये किसके लिए निकालना है, जहाँ पर लाइन दी है, बाई के लिए यहाँ पर लाइन दी है बाई बराबर समथिंग, तो बाई के लिए लगा दो, एक्स वाला सेम रखो, -3 हो गया। 2l यानी 2 इंटू एल का मतलब ये लाइन होती है, ये पूरी लाइन होती है और ये वाला पॉइंट होता है, इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना है। क्लियर हुआ क्या? इस बात को बिल्कुल भी नहीं भूलना, अदरवाइज गलतियाँ फिर वही गलतियाँ होगी, गलतियाँ करने की कोई सीमा नहीं है। बाई के लिए लगाओगे तो 2l, 2 इंटू क्या करोगे l मतलब 2 और -p मतलब बाई वाला कोऑर्डिनेट देखो कितना दिया, -7 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा आपको -3, 2 दूनी 4 -7 यानी -3 हो जाएगा। इसके लिए लगाओगे x का कोऑर्डिनेट दिया है तो x के लिए लगाओ, x के लिए लगाओगे तो 2 इंटू l मतलब -3 और ये फिर और माइनस होगा p, तो p वाला -3 अगेन कर दो, तो ये -3 हो जाएगा, तो माइनस माइनस में +3 डायरेक्ट रख दूँ और ये बाई वाला कोऑर्डिनेट सेम रखोगे, ये -7। ये बात समझ में आई क्या? देखो 2l मतलब -3 माइनस फिर क्या करोगे p, तो p ऑलरेडी माइनस दिया है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, कुछ नहीं है, 2×3 -6 तो -6 + 3 तो ये -3 रहेगा और ये -7 जो दिया है वैसे ही, अल्टीमेटली वही पॉइंट आ गया, ठीक है।
देखो ये वाला पॉइंट सेम पता है क्यों आया है, बिकॉज भाई देखो यहाँ पर दिया है लाइन आपको x बराबर ये -3 और -7 दिया है, और आपको जो पूछा है -3, मतलब आप समझो कि ये कोऑर्डिनेट है, मान लो पॉइंट यहाँ पर है, और इसी पॉइंट के रिस्पेक्टिव मतलब इसका इमेज इसी लाइन पर, जो जिस लाइन पर पूछ रहा हो वहीं पर पॉइंट है, तो भाई इसका पॉइंट कहाँ बनेगा, वहीं बनेगा ना, इधर भी नहीं इधर भी नहीं, बराबर वहीं एक्जैक्टली वहीं बनेगा। ठीक है, तो इसलिए बात ऐसी आई है। तो ये जनरली इस टाइप के क्वेश्चन आपसे कम पूछे जाएंगे, रेयर पूछे जाएंगे, पर अगर पूछा जाएगा तो फिर आपका इस टाइप से, मतलब रेयर इसलिए कि आपको वही पॉइंट आ रहा है इसलिए आपसे नहीं पूछा जाएगा, पर कई बार जब एग्जामिनर को आपको घुमाना होगा ना तो आपको वही पूछेगा, और वो आप वहाँ न चाहते हुए गलतियाँ आप में से बहुत सारे लोग करोगे, बिकॉज आपको लगेगा भाई जो सेम पॉइंट दिया है उसका इमेज भी सेम आएगा क्या, तो उससे आपको मतलब नहीं है, बिकॉज वो लाइन दिया है वहीं पर पूछ रहा है, तो क्या करना है, हमें क्या करना है। ठीक है, आपको तो मुझे तरीका बताया कि भाई 2l-p लगाओ, इसमें लगाओगे तो 2l-p बाई के लिए लगाओगे तो x वाला सेम रख दो, -3 है तो -3, 2l-p देखो 2 इंटू -7 तो ये माइनस का 14 हो जाएगा, और माइनस और क्या करोगे p मतलब माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, ये देखो माइनस का 3 हो गया, 14 माइनस 7 तो ये माइनस का 7 आएगा, अगेन वही पॉइंट आ गया, देख लो ये इधर से, तो इस पॉइंट का इधर निकालो उधर निकालो क्या वही पॉइंट आएगा ना, तो चाहे ऐसी लाइन पर इस वाली वर्टिकल लाइन पर या ओरिजेंटल किसी से भी पॉइंट सेम आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको x बराबर दिया है तो मतलब y का सेम रख दो, x के लिए मल्टीप्लाई तो 2 इंटू लाइन 2l मतलब लाइन, माइनस आपका p मतलब देखो माइनस है और ये माइनस हमारा फार्मूले का माइनस, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, y वाला सेम रख दो, ये -7, जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 3 6 3 9, ये 9 हो गया, ये माइनस का 7। ठीक है, इसके लिए निकालोगे तो क्या करोगे, आप बाई दिया है तो बाई के लिए एक्स वाला सेम रख दो, तो एक्स वाला सेम मतलब कि माइनस का 3 दिया है, बाई वाले के लिए 2l, l मतलब माइनस का 4 हो जाएगा, 2l मतलब 2 2 -4 और ये माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, राइट, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस का 3 और ये प्लस का 3 आ जाएगा। इसके लिए निकालोगे तो क्या करोगे, x दिया मतलब 2l मतलब 2 2 4 हो जाएगा, और माइनस p तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, और बाई वाला सेम रहेगा तो जो दिया है माइनस का 7 तो वही रहेगा, जब सॉल्व करोगे तो 4 3 7 ये प्लस का और ये माइनस का 7, समझ आया। इसके लिए क्या करोगे, 2l 2l मतलब 2 2 2 4 8 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस ये 3 हो जाएगा, और ये जो भी बाई कोऑर्डिनेट है वही रहेगा, सॉल्व करोगे तो 8 3 11 और ये माइनस का 7 आ जाएगा। इस तरीके से मुझे नहीं लगता कि भाई अब आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है, बिकॉज मैं एक एक चीज़ें सब कुछ क्लियर कर दिया हूँ, चाहे किसी भी लाइन के रिस्पेक्टिव हो, कैसा भी पॉइंट दिया हो। हाँ, जब एक्सिस के लिए दिया रहेगा तो एक्सिस के लिए मैं बताया हूँ कि जो एक्सिस दिया है उसके आप दूसरे वाले का साइन चेंज कर दोगे, राइट। एक्सेस के लिए ध्यान रखना कि जो एक्सेस दिया है आप उसको सेम रखोगे, दूसरे वाले का चिन्ह केवल बदल दोगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर दोगे, राइट। क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको और थोड़ा सा बिलीफ हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट दिस मच इन द लाइन बाई बराबर 3, देखो सीजीएल का टायर 2 का क्वेश्चन है ये, आपको लग रहा होगा कि आसान क्वेश्चन है, हाँ भाई बिल्कुल आसान है अगर आपने तरीके से पढ़ा है, ये 2l-p अगर आपको याद है, अदरवाइज फिर आप ये कोऑर्डिनेट बनाओगे और उसमें सॉल्व करोगे रखोगे, कई बार ऐसे कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो, कोई ऐसी डिफिकल्ट जैसी चीज़ नहीं है, बट कई बार आप गलतियाँ भी कर जाते हो, इसलिए आपको सीखना पड़ेगा। 2l-p किसके लिए लगाओगे, बाई बराबर दिया है तो बाई के लिए लगाओगे, एक्स वाला सेम रखोगे, एक्स वाला आपने सेम रख दिया, बाई के लिए 2l-p तो 2l, l मतलब 3 दिया तो 2 इंटू 3 और माइनस p, अब p की वैल्यू -3 अगेन दिया है तो माइनस माइनस ये प्लस 3 हो जाएगा, तो ये 5 ही रहेगा, 2 3 6 और 3 9, 5 9 आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, और अगर ये चीज़ आपको क्लियर है कि बाई बराबर समथिंग दिया है तो बाई बराबर समथिंग दिया है तो एक्स वाला तो सेम रखो, तो 5 5 5 यहाँ, तो ये वाला आंसर घट गया, 2l-p बस उसी में लगाओ जो दिया है। ठीक है, समझ आए ना। यहाँ पर देखोगे अगर सॉल्व करोगे यहाँ पर पॉइंट बनाओगे तो 5 का -3 मतलब दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज बाई एक्सिस, बाई की वैल्यू देखो -3 दी, 1 2 3 ये -3 हो गया, एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर तो ये वाला पॉइंट कहीं इधर से आप मिलाओगे और इधर से मिलाओगे तो ये 5 का -3 होगा। अब इसका रिफ्लेक्शन किसके रिस्पेक्ट में पूछा है वो इंपॉर्टेंट है, बाई बराबर 3 दिया है और बाई बराबर 3 देखो कहाँ होगा, 1 2 3 तो बाई बराबर 3 यहाँ होगा, ये आपकी बाई बराबर 3 की लाइन होगी, समझ आया। इस लाइन को आप क्या कहोगे, बाई बराबर 3,
ये रिफ्लेक्शन का अगर पॉइंट हो गया तो भाई यहाँ पर मिरर बना दो, ये आपका कांच बन जाएगा इसके रिस्पेक्ट में। अब इधर से डिस्टेंस देखोगे तो 3 डिस्टेंस ये और 3 डिस्टेंस ये, तो ये 3 3 6 हो गया। इस पॉइंट से टोटल ये डिस्टेंस कितनी 6 हो गई, तो 6 यहाँ से भी ऊपर जाओगे तो ये क्या है, ध्यान से देखो भाई, ये 3 यहाँ से है और 6 और जोड़ोगे बिकॉज यहाँ ये 0 है, इसके कंपेयर में ये 3 है और 6 और जोड़ोगे तो 6 + 3 बराबर 9, तो बाई का कोऑर्डिनेट 9 हो गया। देखो ये, तो यहाँ पर पहुँचोगे आप, तो बाई का कोऑर्डिनेट 9 हो गया। एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, ये डिस्टेंस 5 है, ये डिस्टेंस 5 है, ये डिस्टेंस 5 है, तो ये भी डिस्टेंस 5 होगी, तो 5 यहाँ हो जाएगा, तो 5 का मान 9 आपका आंसर होगा। क्लियर हुआ क्या, मैं कोऑर्डिनेट में भी एकदम डिनोट करके बता दिया हूँ, राइट। अब क्वेश्चन है सर्कल का, तो सर्कल वाली चीज़ें हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। चीज़ें अगर आपको समझ आती हैं भाई तो वीडियो को लाइक करो। सारी चीज़ें मैं एग्जाम ट्रिक्स पर आपको एक सिस्टमेटिक वे में प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप ढूंढ लेना, पूरे यूट्यूब में बता दूँ कि आपको ऐसे एक तरीके से सारी चीज़ें कभी नहीं मिलेगी। आपको बहुत रेयर होगा जहाँ पर आप पा जाओगे, ये जल्दी से नहीं मिलेगी आपको। आप पैसे दे के पेड कोर्सेज परचेज करोगे तो भी आपको नहीं मिलेगी ये सारी चीज़ें इस तरीके से। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि भाई मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, बिल्कुल आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में चीज़ें दे रहा हूँ, तो बस आप चैनल को सपोर्ट करो। मैं आपसे एक ही चीज़ मांगता हूँ, सपोर्ट कैसे करोगे, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर पहली बार आए तो, और आप इसके पहले अगर सब्सक्राइब किए हैं तो ठीक है, और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। उसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, एग्जाम ट्रिक्स के नाम से ही है। इंस्टा पर मुझे फॉलो करो, एग्जाम ट्रिक्स, और फेसबुक पर आप मुझे फॉलो करो एग्जाम हब के नाम से, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।